आइए दोस्तों, अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं और अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं। आज जो हमारा न्यूज़ है उसकी हेडलाइन क्या है? एटीसी हेड ऑफ उत्तराखंड एयरपोर्ट फाउंड डेड इन वुमेन अटायर। एटीसी हेड हैं। एटीसी का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। कहाँ के? उत्तराखंड एयरपोर्ट, उत्तराखंड हवाई अड्डे के। फाउंड डेड, वह मृत पाए गए हैं वुमेन अटायर में। अटायर का मतलब क्या होता है? पोशाक। अटायर मतलब पोशाक। तो महिला के पोशाक में मृत पाए गए हैं। फाइंड मतलब पाना। फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। तो पाना। तो क्या पाए गए हैं? मृत पाए गए महिला के पोशाक में। कौन? जो उत्तराखंड एयरपोर्ट के एटीसी हेड हैं। एटीसी के जो प्रमुख हैं, इंचार्ज हैं। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये है हेडलाइन। अब हमसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ को ट्रांसलेट करते हैं। देहरादून से न्यूज़ है। आशीष चौसाली, पहले फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? आशीष चौसाली, द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इंचार्ज ऑफ पंतनगर एयरपोर्ट इन उधम सिंह नगर उत्तराखंड, अंडर ब्रैकेट में लिखा है, हु वॉज वर्किंग विथ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया for the past 6 years, was found dead under suspicious circumstances at his official accommodation on the airport premises on Monday। तो ये है हमारा फर्स्ट पारा। इसमें क्या कहा गया है कि आशीष चौसाली नाम है, द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो क्या है? एटीसी के इंचार्ज हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इंचार्ज, प्रभारी हैं, और पंतनगर एयरपोर्ट इन उधम सिंह नगर। कहाँ, कौन सा एयरपोर्ट है? पंतनगर एयरपोर्ट है इन उधम सिंह नगर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि आशीष चौसाली जो है, हु किन के लिए प्रयोग हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन आशीष चौसाली के लिए। हु वाज वर्किंग, जो काम कर रहे थे। यहाँ कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा है। विथ द एयरपोर्ट अथॉरिटी, किसके साथ काम कर रहे थे? एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी कहाँ के? भारत के। तो भारत के एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, अधिकारियों के साथ काम कर रहे थे। फॉर पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों से। फोर या सिंस का यूज समय को दिखाने से पहले लगाते हैं। तो फॉर पास्ट 6 ईयर मतलब पिछले 6 सालों से वह काम कर रहे थे। अब आगे बताया जा रहा है कि वॉज फाउंड डेड, वह मृत पाए गए अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अंडर सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध। और सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होगा? परिस्थिति। तो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस दैट मीन्स संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। एट हिज ऑफिशियल एकोमोडेशन, जो उनका ऑफिशियल मतलब आधिकारिक जो एकोमोडेशन है, मतलब आवास है। एकोमोडेशन का मतलब जहाँ वो रहते हैं, आवास में। ऑन द एयरपोर्ट प्रेमिसेस, अब यह जो उनका ऑफिशियल आवास है, आधिकारिक आवास जो है, कहाँ है? एयरपोर्ट का प्रेमिसेस में है। दैट मीन्स एयरपोर्ट परिसर में है। ऑन मंडे, कब यह घटना घटी है? मंडे को, सोमवार को। सेकेंड पारा में क्या बताया जा रहा है? ही वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग फैन ड्रेस्ड इन वुमेन क्लॉथ इंक्लूडिंग ए मैक्सी, अंडर गारमेंट्स, बिंदी, लिपस्टिक एंड बैंगल्स, फुल स्टॉप। His wife, who works as a teacher in government school, was in Pithoragarh at the time of the incident। यहाँ तक देखते हैं। तो he was found hanging, वह क्या पाए गए? he was found hanging, वह लटके हुए पाए गए। from a ceiling fan, ceiling fan मतलब जो छत का फ़ैन होता है उसके लिए सीलिंग फैन। तो फ्रॉम ए सीलिंग फैन, तो वह छत के जो फ़ैन है उससे लटके हुए पाए गए। ड्रेस्ड इन वुमेन क्लॉथ, अब ड्रेस्ड मतलब पहनना, तो पहने हुए थे। वुमेन क्लॉथ, महिलाओं के कपड़े। क्या पहने हुए थे? इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। तो क्या पहने हुए थे? मैक्सी, अंडर गारमेंट्स, बिंदी, लिपस्टिक एंड बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पहनी हुई थी। हिज वाइफ, अब उनकी जो पत्नी है, वाइफ। हु वर्क्स, अब हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन किन के लिए प्रयोग हुआ? उनकी पत्नी के लिए। वर्क्स एज ए टीचर, एज का मतलब यहाँ पर क्या है? के रूप में। तो किस रूप में काम करते? टीचर के रूप में काम करते। उनकी वाइफ क्या है? टीचर है। इन गवर्नमेंट स्कूल, कैसे स्कूल में? जो सरकारी स्कूल में टीचर है। वॉज इन पिथौरागढ़, तो वह कहाँ थी? पिथौरागढ़ में थी। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जब यह घटना घटित हुआ। इंसिडेंट का मतलब है घटना।
तो इस घटना के दौरान वह कहाँ थी? पिथौरागढ़ में थी। एसएसपी, अब जो एसएसपी हैं उधम सिंह नगर के मंजूनाथ टीसी टोल टीओआई, तो मंजूनाथ टीसी जो है उन्होंने टीओआई को बताया। क्या बताया है? टेल मतलब बताना, टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड। तो उन्होंने बताया। क्या बताया? कहा। टोल्ड मतलब कहा। पंतनगर एयरपोर्ट डायरेक्टर, जो पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब है सूचित करना, पास्ट फॉर्म है इन्फॉर्म्ड, सूचित किया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनेगा। कॉप्स, किसको सूचित किया? कॉप्स, पुलिस को, दैट चौसाली वाज फाउंड इन वुमेन अटायर, कि चौसाली को पाया गया वुमेन अटायर, महिला के कपड़ों में, हैंगिंग, लटके हुए, बाय हिज नेबर, किसके द्वारा? उनके जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा, एंड कॉलिग्स, कॉलिग्स मतलब जो सहकर्मी हैं उनके द्वारा। तो उनके सहकर्मी और पड़ोसियों ने क्या देखा कि जो चौसाली हैं, आशीष चौसाली, वह लटके हुए हैं। यह किसने बताया? जो पंतनगर के एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया, सूचित किया पुलिस को। ही वॉज टेकन टू नियर बाई हॉस्पिटल। अब यहाँ पर पैसिव का यूज है कि ही वॉज टेकन, कि उनको ले जाया गया। टेक मतलब ले जाना, तो टेकन, ही वॉज टेकन, ले जाया गया, टू नियर बाई, पास के जो हॉस्पिटल अस्पताल वहाँ पर, वेयर डॉक्टर, जहाँ पर डॉक्टरों ने क्या कर दिया? डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर मैंने घोषणा करना, पास्ट फॉर्म डिक्लेयर्ड, घोषणा किया, हिम डेड, उन्हें मृत घोषित कर दिया। देयर वॉज नो साइन ऑफ फोर्स एंट्री, अब कोई भी साइन नहीं मिला। देयर वॉज नो साइन, कोई भी साइन नहीं था, चिन्ह नहीं था या संकेत नहीं था, ऑफ फोर्स एंट्री मतलब जबरन घुसने का, फोर्स मतलब जबरदस्ती एंट्री करने का, घुसने का, इन हिज रूम, उनके रूम में, कमरे में, विच वाज लॉक्ड, जो लॉक था, लॉक मतलब बंद होना, फ्रॉम इनसाइड, भीतर से बंद था। देयर वॉज नो साइन, अब कोई साइन नहीं था, किसका नहीं था? फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, असॉल्ट मतलब मारपीट, तो फिजिकल असॉल्ट का भी कोई साइन नहीं मिला। ऑन हिज बॉडी आइदर, तो उनके बॉडी पर भी कोई जो फिजिकल असॉल्ट का साइन नहीं मिला। देयर वाज नो साइन ऑफ फिजिकल असॉल्ट ऑन हिज बॉडी आइदर। अब पुलिस ऑफिसर, अब जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी, हु इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस अधिकारी पार्ट है, हिस्सा है, किसका? इन्वेस्टिगेशन का, जांच का। सेड, से मतलब कहना, सेड पास्ट फॉर्म, कहा, चौसाली वाज इन हिज 2 बेडरूम एकोमोडेशन, चौसाली कहाँ थे? वाज इन, वह थे, इन हिज 2 बेडरूम एकोमोडेशन, जो उनका 2 बेडरूम वाला एकोमोडेशन है, आवास है, वहाँ थे, विथ 2 रिलेटिव्स, वहाँ पर उनके 2 रिश्तेदार भी थे, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार। ऑल 3 हैड डिनर, अब सभी तीनों ने क्या किया? डिनर किया, चौसाली और उसके जो 2 फ्रेंड थे, डिनर मतलब रात्रि का भोज, टुगेदर, साथ में, ऑन संडे को, एंड वेंट आउट, गो, गो मतलब जाना, गो का पास्ट फॉर्म वेंट, तो चले गए, एट नाइट, गो आउट, कहाँ चले गए? बाहर चले गए नाइट में, बिफोर रिटर्निंग टू द अपार्टमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा कि अपार्टमेंट में वापस आने से पहले, रिटर्न होना मतलब वापस लौटना, तो पहले। अब आगे क्या लिखा? प्रिलिमिनरी, क्या लिखा है? प्रिलिमिनरी मतलब प्रिलिमिनरी, दैट मीन्स प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन जांच, तो प्रारंभिक जो जांच है, सजेस्ट, सजेस्ट मतलब बताना, संकेत करना, पता चलना, तो उससे पता चलता है या संकेत मिलता है, दैट द 2 वर इन 1 रूम, कि जो 2 उनके रिलेटिव थे दोनों एक रूम में थे, वाइल चौसाली वाज इन द अदर, जहाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वाक्य में 2 चीज़ बता रहे हैं एक साथ, तो जहाँ क्या है? चौसाली वाज इन अदर, चौसाली अन्य रूम में थे। दे हैड प्लान, उन्होंने प्लान किया था, प्लान करना मतलब योजना बनाना, दे हैड प्लान, उन्होंने योजना बनाई थी। कौन सा टेंस? दे हैड प्लान, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना, प्लान, प्लान मैंने योजना बनाना, प्लान योजना बनाई थी। पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब थर्ड। टू विजिट, विजिट करने के लिए मतलब घूमने जाने के लिए। अ नियर बाई, नियर बाई मतलब बगल के, नज़दीक के, जो मैंगो ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड मतलब बागीचा, तो आम के बगीचे में जाना था। अराउंड 8 AM, लगभग सुबह के 8 बजे, ऑन मंडे, सोमवार को। हाउएवर, हालांकि, व्हेन चौसाली डिडंट वेकअप, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है,
डिड नॉट लगाए हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं वेक। वेक मतलब जागना, तो जब वह नहीं जागे, व्हेन चौसाली डिड नॉट वेक अप, जब चौसाली नहीं जागे, इन द मॉर्निंग सुबह में, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, सेवरल कॉल्स, सेवरल कॉल्स का मतलब यहाँ पर है उनको कई बार बुलाने से, आवाज़ देने से, वाई द टू उनके जो दो रिलेटिव हैं उनके द्वारा, दे इन्फॉर्म तब उन्होंने क्या कर दिया, सूचित किया। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, पास्ट फॉर्म इन्फॉर्म हिज कॉलिग उनके जो सहकर्मी हैं उनको, लिविंग इन द सेम नेबरहुड जो रहते हैं कहाँ पर, सेम नेबरहुड उसी पड़ोस में, नेबरहुड मतलब पड़ोस। दे देन ब्रोक ओपन द डोर, अब ब्रेक ओपन द डोर का मतलब क्या हो जाएगा, तोड़ कर घुसना। तो दे उसके बाद उन्होंने, देन मतलब उसके बाद, तब, तो तब उन्होंने क्या किया, ब्रोक ओपन द डोर, ब्रेक का पास्ट फॉर्म ब्रोक, उन्होंने दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा, ऑफ हिज रूम उनके कमरे का, टू फाइंड हिम उन्हें पाने के लिए, क्या, हैंगिंग, तो उन्होंने क्या देखा कि वो हैंगिंग है, फ्रॉम ए नूस। नूस मतलब क्या होता है, नूस मतलब होता है, नूस NOOS, नूस। नूस का मतलब क्या होता है, नूस का मतलब फंदा, अ लूप विथ रनिंग नॉट, KNOT नॉट मतलब फंदा जो क्या होता है धीरे धीरे कस जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं नूस। मेड फ्रॉम दुपट्टा, अब ये फंदा किससे बनाया गया था, दुपट्टा से। टायर्ड, टाई मतलब बांधना, तो जो बंधा हुआ था टू द सीलिंग फैन, पंखे से। वी आर प्रॉबिंग, अब कह रहे हैं कि वी आर प्रॉबिंग, सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस V4, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। तो वी आर प्रॉबिंग, ISMR में R लगा हुआ है यहाँ पर कि हम लोग जांच कर रहे हैं, वी लगाते हैं तो R लगाते हैं, जांच कर रहे हैं। वाई ही वॉज इन वुमेन अटायर, कि वह महिला के कपड़ों में क्यों थे, महिला पोशाक में क्यों थे, इसका जांच कर रहे हैं। SP सिटी मनोज कात्याल, SP के जो सिटी हैं मनोज कात्याल सेड, उन्होंने कहा दैट पुलिस आर क्वेश्चनिंग, पुलिस क्या कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। टू रिलेटिव्स जो दोनों रिश्तेदार हैं, एंड हिज कॉलिग्स और उनके जो सहकर्मी हैं उनसे। ही एडेड उन्होंने आगे कहा, किसने कहा, जो पुलिस हैं, वी हैव आल्सो सीज हिज मोबाइल, कि हम लोगों ने क्या कर दिया, वी हैव आल्सो सीज, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव है प्लस V3 है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, कि काम को किया गया है, तो वी हैव आल्सो सीज हमने सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है, हिज मोबाइल उसके मोबाइल फ़ोन को। टू एग्जामिन करना मतलब है जांच करना, तो जांच करने के लिए हिज कॉल उसके जो कॉल्स हैं उनको, कॉल का डिटेल मतलब विवरण को, एंड द अदर डाटा और जो अन्य डाटा हैं, टू कंडक्ट करने के लिए, कंडक्ट मतलब है करवाने के लिए, अ साइबर फॉरेंसिक प्रॉप जो साइबर फॉरेंसिक जांच है उसको। हिज सीनियर, अब उसके सीनियर जो हैं, किसके सीनियर, जो आशीष चौसाली हैं उनके सीनियर, उन्होंने क्या बताया, एंड कॉलिग्स और जो कॉलिग्स है सहकर्मी, उन्होंने टर्म करने का मतलब किसी को परिभाषित करना या कहना, डिफाइन करना उसको, तो क्या कहा, हिम, तो उन्हें करार दिया। यहाँ पर क्या हो जाए, टर्म का मतलब क्या, करार देना, तो क्या करार दिया है उसको, क्या कहा उसके बारे में, जो आशीष चौसाली है उनके बारे में, हिम एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल, कि वह क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल, दैट मीन्स उत्कृष्ट पेशेवर हैं। हु वॉज नेवर इन्वॉल्व, जो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए, वॉज नेवर इन्वॉल्व इन एनी मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी कदाचार या गलत आचरण, तो मिसकंडक्ट में कभी भी वह शामिल नहीं हुए, इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ टेंस का रिवीजन भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।